नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे हिस्से की बात करेंगे, एक ऐसी जमीन जहां की मिट्टी ने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जड़ है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या था इस जमीन में। भारत की सबसे अहम और बड़ी लड़ाइयां पुराने महाकाव्यों से लेकर नए जमाने के विद्रोह तक सबकी सब यहीं क्यों लड़ी गईं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं महाकाव्यों के जमाने से, एक ऐसे युद्ध से जिसने हमारी संस्कृति की बुनियाद ही बदल दी। बात है करीब 900 ईसा पूर्व की, जब कुरुक्षेत्र की धरती गवाह बनी कौरवों और पांडवों के बीच हुए उस महायुद्ध की। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये थी अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी। और इसी युद्ध ने हमेशा के लिए इस जगह को एक ऐसी जमीन बना दिया जहां किस्मत के फैसले होते थे। चलिए अब वक्त में थोड़ा आगे चलते हैं, हजारों साल आगे, और देखते हैं कि कैसे मध्यकाल आते आते हरियाणा पर कब्जा करना मतलब सीधे दिल्ली के तख्त पर बैठना हो गया था। अब देखिए तराइन की लड़ाइयों को, ये कमाल की मिसाल है कि कैसे सिर्फ एक साल के अंदर एक धोखे ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जहां पहली लड़ाई में एकता की वजह से जीत मिली, वहीं दूसरी लड़ाई में सिर्फ एक विश्वासघात ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाल दी। कमाल की बात है ना? और फिर आता है पानीपत, वो मैदान जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि बार बार साम्राज्यों की किस्मत लिखी गई। यहां जो 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, उन्होंने 3 बिल्कुल अलग अलग ताकतों का भविष्य तय कर दिया। और इसीलिए एक कहावत मशहूर हो गई जो इस जगह की अहमियत को बिल्कुल सटीक बताती है। जिसने पानीपत जीता उसने दिल्ली जीती, और जिसने दिल्ली जीती समझो उसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। मतलब ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये सत्ता का असली केंद्र था। तो अब कहानी का अगला पड़ाव हमें सीधे ले जाता है 1857 के महाविद्रोह की तरफ। एक ऐसी क्रांति जिसने हरियाणा की धरती को एक बार फिर से जड़ों से हिलाकर रख दिया था। ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी चिंगारी से, अंबाला से। लेकिन ये चिंगारी इतनी तेजी से फैली कि यकीन करना मुश्किल है। देखते देखते सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे इलाके में ये आग की तरह फैल गई। और जैसे ही ये आग फैली, पूरे हरियाणा में स्थानीय नेता अपनी आज़ादी के लिए उठ खड़े हो गए। उन्हें पता था कि दुश्मन की ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो लड़े। इनमें राजा नाहर सिंह जैसे कई शूरवीर थे। सोचिए, उनके किले को दिल्ली का लौह द्वार यानी आयरन गेट ऑफ दिल्ली कहा जाता था। वो और उनके जैसे कई लोग इस विद्रोह का चेहरा बन गए। लेकिन इस विद्रोह की कहानी में एक और मोड़ था। इसे सिर्फ अंग्रेजों की तोपों ने ही कमजोर नहीं किया, बल्कि अपनों के धोखे ने भी इसकी कमर तोड़ दी। जी हाँ, कई बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं ने उस मुश्किल वक्त में अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। उन्होंने अंग्रेजों को खुफिया जानकारी दी, संसाधन दिए, और इसी मदद ने आखिरकार इस विद्रोह को नाकाम करने में एक बड़ा रोल निभाया। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि एक तरफ तो थी आपसी फूट और विश्वासघात, और दूसरी तरफ नए जमाने के हथियारों और संसाधनों की कमी। इन दोनों वजहों ने मिलकर इस इतने बड़े विद्रोह को आखिरकार नाकाम कर दिया। तो चलिए अब हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर यही क्यों? इस जमीन में ऐसी क्या खास बात थी? और इसका जवाब यहाँ की ज्योग्राफी यानी भूगोल में छिपा है। सोचकर देखिए, ये एक खुला समतल मैदान है, बड़ी बड़ी सेनाओं के लिए लड़ने की सबसे सही जगह। और सबसे बड़ी बात, ये दिल्ली का दरवाज़ा था। जिसे भी भारत पर राज करना था, उसे दिल्ली जीतनी थी, और दिल्ली जीतने के लिए इस मैदान को पार करना ही पड़ता था। ऊपर से ये जमीन इतनी उपजाऊ थी कि बड़ी बड़ी सेनाओं का पेट भर सकती थी, तो टकराव तो यहाँ होना ही था। तो ये जो लगातार संघर्ष, वीरता और यहाँ तक कि विश्वासघात का इतिहास है, इसने यकीनन यहाँ के लोगों के जज्बे और पहचान को एक अलग ही शक्ल दी है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इतिहास की ये गूंज आज भी हमारी संस्कृति और हमारे समाज को कैसे आकार देती है।